हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरी वीडियो में। तो बच्चों, आज की वीडियो में आप लोगों की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं की जो बुक है विज्ञान की, उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी पार्ट 3 के। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, ये है आप लोगों का अध्याय 3, उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। तो चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किन खाद्य सामग्री को संतुलित आहार में शामिल होना महत्वपूर्ण है? तो इनमें से हमें फल एवं दूध को संतुलित आहार में शामिल होना आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फल एवं दूध, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि कोई व्यक्ति अपने आहार में उन खाद्य पदार्थों को निकाल देता है जिनमें विटामिन सी अधिक होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति निर्मित होगी? तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोहन वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर आहार का सेवन करता है, लेकिन पर्याप्त तरल पदार्थों को शामिल करने में अनदेखी करता है। यदि वह व्यक्ति ऐसे ही आहार का सेवन जारी रखता है तो शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा शरीर से पसीने मूत्र का उत्सर्जन कम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक छात्र ने केले में विद्यमान पोषक तत्वों का परीक्षण किया। उसने एक परखनली में केले का टुकड़ा रखा और पतले आयोडीन घोल की 2 से 3 बूंद मिलाई। उसने नीला काला रंग बनते हुए देखा। इसमें क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, संजू बिस्किट, नूडल्स और ब्रेड का भोजन लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। कब्ज से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए? तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा आहारीय रेशे युक्त का आहार लेना चाहिए। तो बी वाला हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगने वाले छत्रक मशरूम अच्छे स्रोत हैं। तो ये किसके अच्छे स्रोत हैं? प्रोटीन के। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुजरात के कच्छ के छोटे रण में रहने वाली अगरिया जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। तो इसका आंसर हो जाएगा नमक की खेती। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारे शरीर को रोगों से बचाने और हमें स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाने वाले विटामिन और खनिज को सम्मिलित रूप से कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षात्मक पोषक तत्व, सी वाला। क्वेश्चन नंबर प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला क्या है, विटामिन और खनिज हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और वे हमें संक्रमण से बचाते हैं और स्वस्थ रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संक्रमण। क्वेश्चन नंबर 2 है, अलसी के बीज और कद्दू के बीज विटामिन B1 के स्रोत हैं। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B1। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, जंक फूड असौदायप्रद होते हैं क्योंकि उनमें शर्करा और वसा की मात्रा अधिक होती है। तो इसका आंसर होगा वसा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संतुलित आहार उचित मात्रा में सभी अनिवार्य पोषक तत्व प्रदान करता है। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा संतुलित आहार। क्वेश्चन नंबर 5 है, मंड की उपस्थिति के परीक्षण में तनु आयोडीन का उपयोग किया जाता है। तो मंड की उपस्थिति में आयोडीन का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से क्या बनता है? विटामिन डी बनता है। तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, गर्दन के अगले भाग में सूजन घेंघा रोग का लक्षण है। 8वां क्या है, किसी खाद्य पदार्थ द्वारा उसके उत्पादन के स्थान से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को उसके खाद्य का मोल कहते हैं। प्रश्न तीसरा देख लीजिए, समय के साथ पाक भोजन पकाने की पद्धतियों में क्या परिवर्तन हुए हैं, उसे अपने विचारों में व्यक्त करें। तो पहले के समय पर ज़्यादातर लोग भोजन को कहाँ पकाते थे? चूल्हे पर पकाते थे। इसका आंसर होगा पहले के समय में ज़्यादातर भोजन लोग चूल्हे पर पकाते थे। अब के समय पर ज़्यादातर लोग गैस चूल्हे पर पकाते हैं। प्रश्न चौथा है, रेणु की दादी को मल त्यागने में कठिनाई होती है, डॉक्टर द्वारा उन्हें किस प्रकार के आहार लेने की सलाह दी होगी? तो रेणु की दादी को डॉक्टर कुछ फाइबर जैसे खाने की सलाह दी होगी, जैसे फल, सब्जियां और साबुत अनाज। प्रश्न 5वां है, जंक फूड में उच्च शर्करा और वसा की मात्रा होने के कारण उच्च कैलोरी युक्त होते हैं भी इसे अस्वास्थ्यप्रद कहा
गया है। क्यों? तो क्योंकि इससे पोषक तत्व की कमी होती है। यह मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। प्रश्न 6वां है, विभिन्न शारीरिक गतिविधियां करने हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं? उन्हें किस नाम से जाना जाता है? कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो शारीरिक गतिविधियां हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, जैसे कि चावल, रोटी, आलू। प्रश्न 7वां है, शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए किस पोषक तत्व की मुख्य भूमिका है और इसे किस उपनाम से जाना जाता है? इसके कोई 2 जंतु स्रोत के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रोटीन तत्व मुख्य भूमिका निभाता है। इसे शरीर का निर्माण खंड कहते हैं। इसके जंतु स्रोत 2 हैं, मांस और अंडे। प्रश्न 8वां है, हमारी अस्थियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में किस खनिज तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस खनिज तत्व के कोई 2 स्रोत लिखिए। तो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में कैल्शियम और फास्फोरस महत्वपूर्ण होता है। इससे स्रोत दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां आदि मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, भारत सरकार की ओर कौन सी एजेंसी खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है और क्यों? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण मुख्य एजेंसी है। यह एजेंसी सुनिश्चित करती है कि इसमें उपभोक्ता को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो। प्रश्न 10वां है, कद्दन मिलेट को एक स्वास्थ्यप्रद आहार क्यों माना जाता है? क्या केवल कद्दन खाने से शरीर की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती है? मिलेट पोषक तत्व, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, लेकिन केवल मिलेट खाने से शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती। प्रश्न 11वां है, प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंद रानी के मोजे पर तथा शिक्षिका के कॉटन दुपट्टे पर गिरी। दुपट्टे पर आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गईं, जबकि मोजे पर गिरी बूंदों का रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण क्या होगा? तो क्या हो सकता है? शिक्षक के कॉटन दुपट्टे पर आयोडीन की बूंदों का नीला काला होना और मोजे पर रंग ना बदलना। इसका कारण यह है कि कॉटन दुपट्टे में स्टार्च मौजूद था, जबकि मोजे में स्टार्च नहीं था। प्रश्न 12वां हो जाएगा आप लोगों का, प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सूचीबद्ध करें। तो प्रयोगशाला में हमेशा सुरक्षा चश्मा, दस्ताने और कोट पहनना चाहिए। सभी रसायन को लेवल पढ़कर सावधानी से उपयोग करना चाहिए। प्रश्न 13वां है, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में कोलुथुर गोपालन ने क्या भूमिका निभाई? जो वर्तमान भारत सरकार की चलित योजना बनी है उसका नाम भी लिखिए। तो कोलुथुर गोपालन ने भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की। उन्होंने 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों का विश्लेषण किया। वर्तमान में भारत सरकार की मध्याह्न भोजन योजना चलती योजना है। प्रश्न 14 है, ध्रुवीय भालू शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहता है, कैसे? तो ध्रुवीय भालू अपने शरीर की चयापचय दर को सीमा कर देते हैं और ऊर्जा की खपत कम कर देते हैं। इस समय वह अपने शरीर में जमा वसा का उपयोग करते हैं। प्रश्न 15वां है, निम्नलिखित खनिज एवं विटामिन के कार्य स्रोत तथा उनकी कमी से होने वाले अभावजन्य रोग एवं उनके लक्षणों की तालिका बनाइए। तो भोजन के घटक, कार्य स्रोत, अभावजन्य रोग, लक्षण। तो यहाँ पे विटामिन B1 से देखने तंत्रिका कोशिका को स्वस्थ रखती है, विटामिन B1, और मांस और अंडे इसके स्रोत हैं। एनीमिया रोग हो सकता है और लक्षण है थकान, सांस फूलना। विटामिन शारीरिक वृद्धि और विकास, फल, सब्जी, रतौंधी, रिकेट्स, ये सब मैंने लिखवा दिया, आप इसको देखकर लिख सकते हैं। प्रश्न 16वां देख लीजिए, किसी खाद्य पदार्थ को कागज में लपेटने पर कागज पर तैलीय धब्बा बन जाता है और यह तैलीय धब्बा किस उपस्थिति दर्शाता है? इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश कैसा दिखाई देता है? तो तैलीय धब्बा वसा की उपस्थिति दर्शाता है और इस धब्बे से होकर आने वाले प्रकाश परभासी दिखाई देगा। 17वां है, शरीर की समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक आहार में क्या क्या सम्मिलित है और इस आहार को क्या कहते हैं? तो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण होना चाहिए और इसे संतुलित आहार कहते हैं। प्रश्न 18वां है, खुशहाल व सुखी जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य अनिवार्य है। इस कथन की पर
पुष्टि अपने शब्दों में कीजिए। तो अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक खुशहाली की स्थिति है। बीमारियों से बचने और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए स्वास्थ्य को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 है, खेत में भोजन हमारी थाली तक कैसे पहुँचता है, इस प्रक्रिया के क्या चरण है। खाद्य मील को कम करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो खेत से भोजन हमारी थाली तक पहुँचने में उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण और उपभोग शामिल है। खाद्य मील को कम करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लागत, प्रदूषण और स्थानीय किसानों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, स्वास्थ्य की रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही थी। चिकित्सक ने उसे उसकी दृष्टि का परीक्षण किया और एक विशेष विटामिन पूरक सप्लीमेंट लेने की सलाह दी। उन्होंने उसे अपनी आहार में कुछ खाद्य पदार्थ को सम्मिलित करने की भी सलाह दी। वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित थी। तो वह रतौंधी से पीड़ित थी। इसका आंसर हो जाएगा रतौंधी। उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है। तो विटामिन ए की। कुछ खाद्य पदार्थों की निचार का सुझाव दें जिन्हें इस समस्या को दूर करने के लिए अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। तो गाजर, पालक, आम, मीठा आलू शकरकंदी, पपीता, दूध आदि इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21वां है, सूरज के पैर की हड्डी टूट गई है। उसके चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा किया और प्लास्टर लगा दिया। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली भी दी। जब दूसरी बार दिखाने गया तब गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप पीने के लिए दिया। तो क्वेश्चन पहला है, चिकित्सक ने सूरज को कैल्शियम की गोली क्यों दी। तो कैल्शियम हड्डियों का प्रमुख घटक है। यह टूटी हड्डियों को जोड़ने और मजबूत रखने में सहायक होता है। इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा ख वाला है, दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी क्यों दिया। तो विटामिन डी शरीर को हड्डियों के लिए कैल्शियम को अवशोषित करने में सहायता करता है। ग वाला है, चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है। तो मेरे मन में सवाल उठता है कि डॉक्टर ने कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी क्यों दी। प्रश्न 22वां है, आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। ताजे फल, अंकुरित अनाज, पिज्जा, बर्गर, इडली, सांभर, चिप्स, कुरकुरे। पोषण की दृष्टि से आप किसे लेना पसंद करेंगे और क्यों, किसे पसंद नहीं करेंगे और क्यों। मैं ताजे फल, फूल और अंकुरित अनाज पसंद करूंगी क्योंकि इनमें पोषक तत्व भरपूर होता है। और पिज्जा, बर्गर, इडली, डोसा, चिप्स, मैगी, कुरकुरे हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, इसलिए मैं इन्हें नहीं लूंगी। प्रश्न 23वां है, निम्न के कारण दीजिए। तो मैराथन धावड़ दौड़ के समय और उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है। तो ग्लूकोज से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और थकान को कम करने में मदद मिलती है। और ख हो जाएगा, सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में घी और मेवे से भरपूर लड्डू क्यों पसंद किए जाते हैं। तो क्योंकि इससे शरीर को गर्म रखने, ऊर्जा और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद मिलती है। ये परियोजना कार्य प्रोजेक्ट है, यह सब आप लोगों को करना, बट मैंने करवा दिया, आप देख लीजिए। आपके द्वारा साप्ताहिक उपभोग की जाने वाली खाद्य सामग्री की सूची तैयार कीजिए एवं उसमें उपस्थित पोषक तत्वों का विवरण दीजिए। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो सोमवार में क्या है, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, इसमें क्या मिलता है, आयरन और कैल्शियम। मंगलवार को है आलू, पराठा, पनीर, विटामिन और पोटेशियम। बुधवार को है दलिया और मशरूम, दही, तो इससे कौन सा पोषक तत्व मिलता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। गुरुवार को है सेब, पोहा, भिंडी, रोटी, तो इसमें विटामिन ए और विटामिन सी होता है। शुक्रवार को गोभी, पराठा, मसूर दाल, चावल, तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। शनिवार को मांस, अंडे, तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन और विटामिन ए। प्रोजेक्ट दूसरा है, आपके द्वारा खाए जाने वाले कुछ डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ एवं जैकेट युक्त खाद्य पदार्थों का अवलोकन कर उनके ऊपर लिखी गई पोषण संबंधी जानकारी को तालिकाबद्ध कीजिए। तो बच्चों आप लोगों को ये खुद से करना है। और ये तीसरा है, उन जंक फूड की सूची बनाएं जिन्हें आप प्राय खाते हैं। अपने मित्रों से भी ऐसी सूची बनाने के लिए कहें। इन सूची के आधार पर अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखकर स्कूल परिसर में जंक फूड पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करें तथा स्वस्थ विकल्प सुझाएं।
तो बच्चों ये दोनों आपको खुद से करने हैं। ये वाला मैंने करवा दिया, ये भी आपको खुद ही से करना था बट मैंने करवा दिया है। बच्चों आप लोगों का लेसन नंबर 3 कंप्लीट होता है। मैंने सारे क्वेश्चन के हल करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।